वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए वैशाख संकट गणेश चतुर्थी व्रत कथा और महात्म्य। आज 9 अप्रैल 2023 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। ये तिथि प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश के साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा के बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अप्रैल दिन रविवार सुबह 9:35 से हो रही है। इसका समापन 10 अप्रैल को सुबह 8:37 पर होगा। 9 अप्रैल को चंद्रोदय का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए विकट संकटी चतुर्थी का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। भगवान गणेश देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और प्रथम पूजनीय है। मान्यता है कि संकटी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सभी संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भगवान गणेश का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वैशाख संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर में कहा कि हे जगत माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमलगट्टे का हलवा आहार में लेना चाहिए। हे जगजननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। तब उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धापूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण रात्रि चतुर्थी का व्रत जिसने किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए, जो कि शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से भी थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी। फलतः उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था और उसके विपरीत चंचला कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, अपितु भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देख चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यंग सुशीला के हृदय को चुभने लगा। वह विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्तिभाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी साधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के बाद से ही उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कालांतर में उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया था। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन बदल गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं विघ्नहर्ता कर रहे हों, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और गणेश भगवान को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो
और दोनों कुलों का उद्धार करने वाली हो, जिसकी रक्षा स्वयं विघ्नहर्ता कर रहे हो, उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस श्लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न हरण कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इस व्रत को करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करव्रत होकर खड़ी रहेंगी और थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।